अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस लेक्चर से हम डिस्कस कर रहे हैं एक नया स्ट्रक्चर विच इज़ आइटरेटिव स्ट्रक्चर। देखें, इससे पहले हमने पढ़ा कंडीशनल स्ट्रक्चर और सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। अब सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर किधर हम यूज़ करते हैं, जिधर हमने एक सीक्वेंस के साथ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। और उसके बाद आता है कंडीशनल स्ट्रक्चर, जब हमने उस सीक्वेंस को ब्रेक करके किसी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है और किसी एक स्टेटमेंट को इग्नोर करना है। जैसे हमने एग्जांपल्स पढ़ी पास फेल वाली, तो उधर हम यूज करते हैं कंडीशनल स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपने किसी एक स्टेटमेंट को और नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को अगेन एंड अगेन रिपीट करना है, ठीक है, तो रिपीट करने के लिए हम जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं इट इज नोन एज आइटरेटिव स्ट्रक्चर और लूपिंग स्ट्रक्चर, जिसमें हम किसी एक स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं। तो देखिए, आइटरेटिव स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के बेसिक स्टेप्स क्या हैं। वेरी फर्स्ट हमने इनिशियलाइज करना होता है। इनिशियलाइज करने का ये मतलब है, हमने बताना है कि वेयर टू स्टार्ट रेपिटेशन, के रिपीट करना शुरू आप किधर से करेंगे। देखें, लाइफ जो है, अगर हम लाइफ पे गौर करें तो लाइफ का कोई ना कोई स्टार्ट है। इसी तरह से लाइफ में इंक्रीमेंट होता है, मतलब लाइफ में कोई जंप है। जैसे कि हर साल हमारी जो एज है वो एक साल जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह लाइफ का कोई ना कोई एंड है। तो सेम एज इट इज, अगर हम लूप की बात करें, जिधर हम एक सर्कल की बात कर रहे हैं, तो सर्कल का कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा विच इज नोन एज इनिशियलाइजेशन टेक्निकली। ठीक है, टेक्निकली हम क्या बात करते हैं कि ये इनिशियलाइजेशन है, जिधर हम स्पेसिफाई करते हैं वेयर टू स्टॉप। देन आती है कंडीशन, वेयर टू स्टॉप, क्योंकि अगर हम स्टॉप नहीं करते तो वो सर्कल, वो आइट्रेशन, वो लूप क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, लामहदूद हो जाती है। इस तरह से इंक्रीमेंट और डेक्रीमेंट, मतलब वो जो इजाफा है, वो जो जंप है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो दोनों केसेस जो है वो हो सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट हम क्या बताते हैं, स्टार्ट, एंड और जंप। इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट। फॉर एग्जांपल सपोज आपने एक सीरीज प्रिंट करनी है 1 2 3 4 5। ठीक है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर प्रिंट करने हैं। तो अब इधर आपका स्टार्ट क्या है, स्टार्ट है 1। एंड क्या है, एंड है 5। और जंप कितने का है, अगर आप नंबर्स में डिफरेंस चेक करें तो जंप है 1 का। सेम एज इट इज, अगर आपने कुछ इस तरह की आउटपुट प्रिंट करनी है, तो अब इस सिनेरियो के अंदर अगर आप देखें तो इस सिनेरियो में स्टार्ट क्या है, स्टार्ट है 5। एंड क्या है, एंड है 1। और जंप कितना है, अगर आप डिफरेंस चेक करें तो जंप कितने का आ रहा है, -1 का। तो जो जंप है ये इंक्रीमेंट भी हो सकता है और डेक्रीमेंट भी हो सकता है, इजाफा भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो होप सो ये बेसिक्स जो हैं स्टेप्स ये क्लियर हो गए होंगे। देन है टाइप्स ऑफ लूप। तो वेरी फर्स्ट टाइप है वाइल लूप, जैसे हमने कंडीशंस की टाइप्स पढ़ी थी, इफ कंडीशन, ठीक है, इसी तरह से इफ एल्स इफ और स्विच वगैरह। तो इस तरह से लूप की जो वेरी फर्स्ट टाइप है ये क्या है हमारे पास, वाइल लूप। तो वाइल लूप को हम यूज करते हैं किसी एक पार्टिकुलर स्टेप और नंबर ऑफ स्टेप्स को अगेन एंड अगेन रिपीट करने के लिए। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। देखें, यही आउटपुट प्रिंट करते हैं कि आपने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर जो हैं वो प्रिंट करने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर प्रिंट करने हैं, तो इसके लिए एक वेरिएबल ले लिया n, और n इक्वल्स 1। अब ये हमारी क्या है, इसको हम बता रहे हैं कि स्टार्ट, इनिशियलाइजेशन। हमने कह दिया कि स्टार्ट आप किधर से लोगे, 1 से लोगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे वाइल n लेस देन इक्वल टू 5। वाइल का क्या मतलब है, जब तक n जो है छोटा है या बराबर है 5 के, तब तक डू समथिंग। इधर हमने वो स्टेटमेंट लिखनी है जिसको अगेन एंड अगेन चलाना है। ठीक है, तो अब देखिए प्रिंट क्या करना है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। n में अगर आप देखें इनिशियल ही क्या है, 1 है। तो सी आउट, सॉरी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, प्रिंट क्या करने जा रहे हैं हम, n। ठीक है, और सेमीकोलन। उसके बाद थर्ड स्टेप ये था, ये आपकी आ गई कंडीशन। ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं कि ये स्टॉप है, इंक्रीमेंट और डेक्रीमेंट।
अब इंक्रीमेंट 1 2 3 4 5, तो कितने का इजाफा हो रहा है? 1 का। तो सिंपली लिख देंगे n इक्वल्स n+1। तो तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब n में वेरी फर्स्ट क्या होगा? 1। 1 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट n। n प्रिंट हो जाएगा और n में एक का इजाफा हो जाएगा और n की वैल्यू कितनी होगी? 2। देन 2 लेस देन इक्वल टू 5, 2 प्रिंट हो जाएगा एंड सो ऑन। प्रोग्राम रन करके देखते हैं। शिफ्ट F6 प्रेस करेंगे आप प्रोग्राम रन करने के लिए। तो आउटपुट अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5, ठीक है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप अपना नेम प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंपली इधर नेम लिख दें, तो नाम जो है वो 5 टाइम्स जो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो देखें 5 टाइम्स जो है वो नेम प्रिंट हो गया। तो ये सिंपल सी लूप है जिसको हम यूज करते हैं किसी एक स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को। अब देखें इसमें दो स्टेटमेंट्स हैं जिनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो कोई एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट एंड नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं जिनको रिपीट करने के लिए हम लूप को यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली लूप्स को यूज किया जाता है किसी भी स्टेटमेंट को बार बार जब हमने रिपीट करना हो उधर। और अभी हमने डिस्कस की है व्हाइल लूप, जिसमें आप पहले स्टार्ट बताते हैं, देन स्टॉप बताते हैं और देन जो इंक्रीमेंट है वो डिस्कस किया जाता है। तो होप सो व्हाइल लूप जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे डू व्हाइल लूप को किस तरह से यूज किया जाता है। इस लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।